तसव्वुर करें समंदर की बिखरी हुई लहरों का, जिन पर एक ऐसा बहरी बेड़ा तैर रहा है जिसके बादबानों को देखकर यूरोप के साहिलों पर खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। एक ऐसा शख्स जिसकी लाल दाढ़ी, रेड बियर्ड का जिक्र सुनकर स्पेन और इटली की माएं अपने बच्चों को सुलाते हुए कहती थीं, सो जाओ वरना बारबरोसा आ जाएगा। ये कहानी किसी ख्याली समंदरी डाकू की नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीख के सबसे अजीम, सबसे ताकतवर और सबसे खौफनाक बहरी सिपहसालार की है। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले बहरे रूम को उस्मानियों की झील बना दिया था। ये सनसनीखेज दास्तान है खैरुद्दीन बारबरोसा की, जिसका असल नाम खिज़र था, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे वो नाम दिया जो आज भी समंदर की लहरों में गूंजता है। ये कहानी यूनान के एक छोटे से जजीरे लेस्बोस से शुरू होती है, जहां एक रिटायर्ड उस्मानी सिपाही याकूब आगा के घर 4 बेटे पैदा हुए। इनमें से 2 बेटों ने तारीख का रुख बदलना था, बड़ा भाई उरूज और छोटा भाई खिज़र। इब्तिदा में ये दोनों भाई लकड़ी के छोटे जहाज़ों पर तिजारत करते थे, लेकिन ये वो दौर था जब बहरे रूम में सेंट जॉन के नाइट्स नामी शिद्दत पसंद ईसाई कज़्ज़ाकों का राज था। एक दिन उरूज के तिजारती जहाज़ पर इन नाइट्स ने हमला कर दिया। उरूज का एक भाई मारा गया और उरूज को कैदी बनाकर जहाज़ के निचले हिस्से में बेड़ियां पहनाकर गुलाम बना दिया गया। 3 साल तक उरूज ने समंदर की इन अंधेरी कोठरियों में जुल्म सहा, लेकिन फिर एक तूफानी रात में वो जंजीरें तोड़कर समंदर में कूद गया और अपनी जान बचाकर निकल गया। जब वो खिज़र से मिला तो दोनों भाइयों ने तिजारत छोड़ दी। उन्होंने कसम खाई कि वो अब समंदरों पर मुसलमानों का दिफा करेंगे। ताजिर भाई अब जंगजू बन चुके थे। उरूज और खिज़र ने शुमाली अफ्रीका अलजायर को अपना गढ़ बनाया। उरूज की दाढ़ी बिल्कुल सुर्ख यानी लाल थी, इसलिए इटली और स्पेन वाले उसे इतालवी जबान में बारबरोसा यानी सुर्ख दाढ़ी वाला कहने लगे। ये दोनों भाई स्पेन के जहाज़ों पर कहर बनकर टूटते। स्पेन, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, उनसे कांपने लगा। एक जंग में उरूज का बाजू कट गया, लेकिन उसने चांदी का बाजू लगवाया और फिर मैदान में आ गया। ताहम 1518 में अलजायर के मकाम पर स्पेन की एक बहुत बड़ी फौज से लड़ते हुए उरूज रईस बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। खिज़र अपने बड़े भाई की मौत पर टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने भाई की याद और उसके मिशन को जिंदा रखने के लिए खिज़र ने अपनी दाढ़ी को भी मेहंदी से लाल रंग लिया और ऐलान किया, आज से बारबरोसा मैं हूँ। उसने अलजायर को स्पेन से बचाने के लिए उस्मानी सुल्तान यावूज सुल्तान सलीम को खत लिखा और अलजायर उस्मानी सल्तनत के हवाले कर दिया। सुल्तान सलीम खुश होकर खिज़र को खैरुद्दीन यानी दीन की भलाई का लक़ब दिया और यूं वो खैरुद्दीन बारबरोसा बन गया। ये वो वक्त था जब स्पेन में मुसलमानों और यहूदियों पर क़यामत टूटी हुई थी। उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था और उनसे अकीदा बदलने पर मजबूर किया जा रहा था। रात के अंधेरे में जब स्पेन के साहिलों पर मौत का पहरा होता तो अचानक समंदर की लहरों से बारबरोसा के जहाज़ नमूदार होते। बारबरोसा ने अपनी ज़िंदगी में 70,000 से ज़ायद अंदलुसी मुसलमानों और यहूदियों को स्पेन के जालिमों से बचाकर जहाज़ों में भरा और बहिफाजत शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर पहुंचाया। वो स्पेन के बादशाहों के लिए एक शैतान था, लेकिन इन लाखों बेगुनाहों के लिए वो आसमान से उतरा हुआ एक फरिश्ता था। सुल्तान सुलेमान आलीशान तख्त पर आ चुके थे। यूरोप ने मिलकर उस्मानियों को समंदर में शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। सुल्तान सुलेमान को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो समंदर की लहरों की जबान समझता हो। सुल्तान ने बारबरोसा को इस्तंबुल बुलाया और उसे कप्तान पाशा यानी पूरी उस्मानी बहरिया का सरबराह बना दिया। बारबरोसा ने इस्तंबुल के शिपयार्ड्स में दिन रात एक कर दिया। उसने पुराने भारी जहाज़ों की जगह नए, हल्के और तेज रफ्तार जंगी जहाज़ बनाए, जिन्हें कदीरगा कहा जाता था। साल था 1538। पोप ने ईसाई दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों स्पेन, वेनिस, जेनवा और माल्टा के नाइट्स को इकट्ठा करके एक अजीम मुकद्दस इत्तेहाद होली लीग बनाया। उनके पास 300 से ज़्यादा देव हैकल जंगी जहाज़ और 60,000 से ज़्यादा फौजी थे। उनका कमांडर यूरोप का सबसे माना हुआ एडमिरल एंड्रिया डोरिया था। दूसरी तरफ खैरुद्दीन बारबरोसा के पास सिर्फ 122 जहाज़ और 20,000 सिपाही थे। जगह थी प्रवेजा का साहिल। एंड्रिया डोरिया को अपनी फतह का इतना यकीन था कि वो फतह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। जंग शुरू हुई। बारबरोसा ने अपने जहाज़ों को एक रिवायती लाइन में खड़ा करने के बजाय हिलाल यानी चांद की शक्ल में खड़ा किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जैसे ही एंड्रिया डोरिया के भारी जहाज आगे बढ़े, बारबरोसा के तेज रफ्तार जहाज़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बारबरोसा के तोपखाने ने ऐसी तबाही मचाई कि एंड्रिया डोरिया के जहाज आपस में टकराने लगे।
सिर्फ चंद घंटों की जंग के बाद यूरोप की सबसे बड़ी बहरी ताकत पानी में डूब चुकी थी। एंड्रिया डोरिया रात के अंधेरे में मैदान छोड़कर भाग गया। बारबरोसा ने एक भी जहाज नहीं खोया और दुश्मन के दर्जनों जहाज कब्जे में कर लिए। प्रवेजा की इस फतह ने बहरे रूम को अगले 300 सालों तक उस्मानियों की झील बना दिया था। बारबरोसा की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि फ्रांस के बादशाह ने स्पेन और इंग्लैंड से बचने के लिए सुल्तान सुलेमान से मदद मांगी। बारबरोसा अपनी बहरिया लेकर फ्रांस के साहिली शहर टूलोन पहुंचा। फ्रांसीसियों ने अपना पूरा शहर बारबरोसा के हवाले कर दिया ताकि उस्मानी फौज वहां सर्दियां गुजार सके। शहर के गिरजाघरों से ईसाइयों की घंटियां हटाकर अजानें दी गईं। ये तारीख का वो हैरानकुन वक्त था जब ईसाइयों का मुल्क मुसलमानों की फौज के पहरे में महफूज था। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो सुर्ख दाढ़ी वाला जंगजू, जिसके नाम से समंदर कांपते थे, इस्तांबुल में एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगा। उसने अपनी याददाश्तें, मेमोइर्स लिखवाईं ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि लेस्बोस के एक छोटे से ताजिर ने दुनिया को कैसे झुकाया। 4 जुलाई 1546 को अपने बिस्तर पर सुकून से लेटे हुए खैरुद्दीन बारबरोसा ने खालिक हकीकी के हुजूर अपनी जान पेश कर दी। उन्हें इस्तांबुल के इलाके बिशिकताश में समंदर के बिल्कुल किनारे दफन किया गया। आज भी सदियों गुजरने के बाद जब भी कोई तुर्की जंगी जहाज आबनाए बास्फोरस से गुजरता है तो वो बारबरोसा के मज़ार के सामने से गुजरते हुए तोपों की सलामी देता है, क्योंकि जहाज़ों के कप्तान जानते हैं कि जब तक समंदर की लहरें मौजूद हैं, बारबरोसा का नाम जिंदा रहेगा।